अगर आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों की रोटी महंगी हो रही है, रोजगार गायब हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक नंबर पर ले आएंगे? सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि करेंसी हमारे देश की आत्मा है और करेंसी अगर गिरती है तो पूरे देश का सम्मान विश्व स्तर पर गिरेगा। गिने चुने लोग जो भी होशियार हैं, इस वर्ग के लोग बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, वही तो इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे गरीब भाई कहाँ लाभ उठा रहे हैं उसका? वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं कि उसका लाभ उठाएं। जहाँ एक और देश में सेंसेक्स लुढ़क रहा है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रुपया भी डॉलर के मजबूत मुकाबले एक अलग लेवल का रिकॉर्ड बना रहा है। 86 रुपए से ऊपर $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू हो गई है। इसको लेके विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के अलग अलग वादे हैं, उनका भारत को विश्व गुरु बनाने का या सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का जो एक वादा है, वो क्या वादा है, सच में उसमें कुछ सच्चाई है? इसको लेके लोग क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचती है, उस पर आइए उनकी जानते हैं राय। जी नमस्कार, क्या नाम है? हृदय नारायण जायसवाल। जायसवाल जी, सरकार कह रही है कि हम देश को इकोनॉमी के मामले में एक नंबर पर लाएंगे, कितने सहमत हैं आप? अगर आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों की रोटी महंगी हो रही है, रोजगार गायब हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक नंबर पर ले आएंगे? पूरा देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में, जब ये वर्ष 14 में आए थे, संभवतः 14 में आए, तब भारत पर दुनिया के देशों का कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया। आज 255 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 54 थी, आज 86 है। डीजल पेट्रोल शतक लगा रहा है। नियम के हिसाब से जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मोटे मोटे जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा है, 10 साल में रुपये का अवमूल्यन होते होते वो 1/3 हो जाता है। और आप खुद देख लीजिए कि 10 साल में लोगों के काम धंधे के लिए जो वेतन मिलता है या जो मजदूरी मिलती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, मुद्रास्फीति जिसका ये नाम लेते हैं उसकी तुलना में। अभी जो रिपोर्टें आई हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे धनी इलाका है, सबसे मजबूत इलाका है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, वहां के मजदूरों के वेतन में 6% की कटौती हो गई है। मेरे घर के बच्चे काम करते हैं कई जगहों पर, उनके तनख्वाह में 30% की कटौती हो गई है। अच्छा। यहाँ तक कि जो निगम और कारपोरेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनके 4-4 साल के पीएफ नहीं जमा है। आप यहीं अपने ज़िले में पता कर लीजिए। इस शहर में हम लोगों के यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो अधिकांश संविदा पर काम कर रहे हैं, और संविदा में सरकार 7,000 से लेके 13,000 रुपये तक दे रही है। ये संविदा कर्मचारी भी ठेके पर हैं। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रखा है और उनको भुगतान कुछ और करती है और कर्मचारी को कुछ और मिलता है। कर्मचारी बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं कि अगर हमको संविदा पर ही रखना है तो हमको डायरेक्ट विभागीय संविदा में ले लो। ये सरकार वो भी करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी, आपने देखा होगा, हॉट मिक्स प्लांट से जो सड़कें बन रही हैं, उसका किराया सरकार ने 6 गुना कर दिया है। और हमारे जनपद की 2 सड़क 2021 से बन रही हैं, कठिनैया बेलडाड़ मार्ग और भुजौली और बसडीला मार्ग। और संयोग देखिए कि बेलडाड़ कठिनैया का जो क्षेत्र बरहज विधायक के क्षेत्र में पड़ता है, वो बन गया, लेकिन पता नहीं कौन सा कारण है, इतना तेज तर्रार विधायक हम लोग पाए हैं। हर मामले में टांग अड़ाते हैं। जहाँ जहाँ डिस्प्यूट होता है, जहाँ जहाँ विवाद होता है, अनावश्यक पीड़ित को और पीड़ित करने के लिए उसमें हाथ लगा देते हैं।
लेकिन सरकारी हलकार ठेकेदार हमारी सड़क 21 से लेके आज 24 तक नहीं बना रहे और वहाँ उनकी बोलती बंद है। पता नहीं क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या रिश्ता है, ये हम लोग तो नहीं कह सकते, ले आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? दीना चौधरी। अभी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आप कितने खुश हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था के विषय में यही कहना चाहूँगा कि भारत की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता रही स्मृति से सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि करेंसी हमारे देश की आत्मा है और करेंसी अगर गिरती है तो पूरे देश का सम्मान विश्व स्तर पर गिरेगा। अच्छा। और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विद्वान लोगों की सरकार है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इतना कमज़ोर कैसे हुआ और इसी पर इकोनॉमिक व्यवस्था हमारी टिकी हुई है। जब हमारा रुपया कमज़ोर होगा तो हमारा किसान, मजदूर, नौजवान, हमारे देश में रहने वाले वो सभी लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। अच्छा। क्या लगता है आम जनता इस चीज़ को समझ पा रही है? देखिए, यह सरकार आम जनता को इस तरह से मुद्दे उनके सामने लेकर के आती है कि जब तक जनता उस मुद्दे को समझे तब तक ये अपने दूसरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में चले आते हैं। अच्छा। तमाम जैसे अमृत योजना चलाए, अभी जनता समझी नहीं कि अमृत योजना है क्या, तब तक दूसरा योजना लेकर के चले आए, तीसरा योजना लेकर के चले आए। यह सिर्फ चंद लोगों को मजबूत करने के लिए यह सरकार काम कर रही है और दूसरों को केवल प्रलोभन दे करके यह सरकार उनको गुमराहियत में डाली हुई है। हमारे देश का मुख्य जो चीज़ है वह शिक्षा है, स्वास्थ्य है और हमारे देश का किसान है। ठीक है। नमस्कार, क्या नाम है? जी अजय कुमार यादव। अजय जी, कितने खुश हैं इस बार की जो अर्थव्यवस्था अभी चल रही है देश में? सेंसेक्स जो है 773 अंक गिर गया है, रुपया भी जो है गिर ही रहा है। तो हम लोग खुश नहीं हैं। क्या है भाई? मान लीजिए पहले हम लोग किसान को 50 किलो खाद मिलती थी 260 रुपये में, इस समय खाद मिल रही है हमको 45 किलो 280 रुपये में। अच्छा। तो एक तो मेरी 5 किलो खाद कम हो गई, ठीक है। ऊपर से मेरा 20 रुपया बढ़ गया। तो यह सरकार किसानों की मदद कहाँ कर रही है? यार तो कह रही है कि हम जो है हर महीने भेज ही रहे हैं। उसके भेजने से क्या होता है ये बताइए? कितने लोग पाते हैं? गिने चुने लोग जो भी होशियार हैं, इस वर्ग के लोग बड़े हैं, विद्युजीवी हैं, वही तो इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे गरीब भाई कहाँ लाभ उठा रहे हैं उसका? वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं कि उसका लाभ उठाएं। तो जो भी इनका प्रोजेक्ट है, जो भी इनका स्कीम है, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग उठाते हैं। हमारे गरीब भाई बहनों तक वो स्कीम पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है, इधर भी कुछ लोग हैं। नमस्कार, क्या नाम है? रामनिवास यादव मेरा नाम है। रामनिवास जी, कितने खुश हैं सरकार से, अर्थव्यवस्था से? अर्थव्यवस्था से नाखुश हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। हम दूध का व्यवसाय करते हैं। अच्छा। दूध का दाम आज 40 से 45 से 50 रुपये किलो है। पशुहार देख लीजिए, भैंस खरीदने जाइए 1-1.5 लाख में भैंस मिल रही है। कितना कठिन है गाय का या दूध का कहीं व्यवसाय करना? बहुत कठिन सर। मतलब हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, शाम तक कुछ फल हम लोग को नहीं मिलता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कठिन है ना। दूध का दाम बढ़ा नहीं, चोकर पशुहार का दाम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। भैंस 1 से 1.5 लाख में मिल रही है। सब कैसे काम चलेगा? हम लोग का गरीबी कैसे हम लोग झेल पाते हैं, हम लोग जानते हैं। दिक्कत है। क्या नाम है? हरिंदर यादव, ग्राम प्रधान बरनी। हरिंदर जी, क्या माहौल है इस समय? अर्थव्यवस्था समझ में आता है? नहीं, कुछ समझ में नहीं। कहना कुछ और है, करना बहुत गलत है। हाँ, बहुत सारे तरफ से महंगाई है। प्रधानी में भी आपसे बता दे रहे हैं, हर प्रधान 3 महीना हो गया, 3-4 महीना नरेगा का काम करा करके और बैठे हैं, मजदूरी तक नहीं मिला। और जो मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए, जो तक नहीं मिला, नरेगा की मजदूरी नहीं आई। और सरकार कह रही है कि गांव को विकसित बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। आज के तारीख में प्रधान हम हो चाहे कोई हो, थाने पर अगर एप्लीकेशन लेकर जाए कि सड़क यहाँ कोई अवरुद्ध कर रहा है तो थानेदार कह रहे हैं क्या कीजिए प्रधान जी, उसी में काम चलाइए। सरकार तो कह रही है जनप्रतिनिधियों को मजबूत कर। नहीं, कुछ नहीं मजबूत। जनप्रतिनिधि को शोषण किया जा रहा है, हर तरह से शोषण किया जा रहा है। ये बताइए, आज के तारीख में 3 महीना से जो प्रधान काम कराकर मजदूरी नहीं मिला है, क्या हो रहा है? शोषण नहीं हो रहा है? तो सरकार शोषण कर। प्रधान जी हैं, आप तो युवा हैं, क्या नाम है? गोलू बर्नवाल।
बोलू जी खुश हैं अर्थव्यवस्था से? बिल्कुल नहीं खुश है साहब। हमारा तो एक कट्टा खेती भी नहीं है, छोटा सा मकान अभी चूर रहा है। बरनवाल है, बनिया बिरादरी कहा जाता है, तो बनिया क्यों नहीं खुश है भाई? बात अरे क्या खुश है, गरीब आदमी है, न आवास मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, राशन 5 किलो मिल रहा है, खुद हम लोग परेशान है बहुत। महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा। 500 कमाते हैं, 800 का खर्च है। अब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारी खुद, किसी तरह काम चल जाता है। सपा की सरकार थी तो हम लोग बहुत खुशहाल थे।